सर कई बार ऐसे तो कोविड में ये जैसे पौधों को पानी देते रहते थे, तो हमारे एक नोन टू है, वो पूछते हैं आपके घर में जो वो पौधों को पानी देते हैं वो कौन है? आपने कहा नहीं अफेयर चल रहा है माली के साथ, मेरा तो माली से अफेयर चल रहा है। कोविड में माली भी नहीं आ रहा था ना, माली घर पे रख लिया, बताओ। हे भगवान, चलो कोई नहीं, अब तो ठीक है। अब बाद में तो उसने सॉरी फील किया, मैंने कहा, कोई बात नहीं, चलता कोई है। नहीं, चालान तो काटे, कैश वैश ले लेता उनसे। एक क्वेश्चन हाँ जी, ये है कि बंदे का ओरा कि चक्र जागृत है तो उसका ओरा बढ़ता है। चक्र जागृत है तो और बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। नहीं कैसे इसका कुछ इसके लिए नीचे के 2 चक्र ब्लॉक्ड है, कुंडलिनी वहां है तो और बाहर नहीं जाएगी, अंदर सिकुड़ के रह गई और नष्ट होती रहेगी औरों के चक्कर में। जब वो ऊपर उठ जाती है तो ग्रो करती है। पेड़ कैसा है, इतना सा बौना पौधा कुछ है, ऊपर उठा, आहा, उसके अंदर फल भी लग गए, फूल भी लग गए, छाया भी देगा, मजा आ गया। कितना सिंपल है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसका ओरा इतना है तो? औरा कैसे बढ़े, प्रश्न ये है कि औरा कैसे स्ट्रांग हो। अभी आते हैं इस पे, बड़ा अच्छा प्रश्न है यार। हाँ जी, लंच के बाद नहीं पहले कर लो, लंच आएगा। कहते हैं कि मतलब कि मेहनत से जो लोग छोड़ देते हैं किस्मत वालों को अपना मिलता है, तो मेहनत का यहाँ क्या रोल है? मेहनत का क्या रोल है और किस्मत का क्या रोल है, ये रखो प्रश्न, अभी पहले मैं पूरा कर दूं। हमारे जीवन के अंदर क्या होता है जी, देखो बड़ी सादी बात, पैदा हो जाते हैं हम सबसे पहले, और जब पैदा होते हैं तो वैसे नहीं होते जैसे बड़े होके होते हैं। अगर हम माँ के गर्भ में कैसे थे खुद को देख लें तो हम कहेंगे उफ छी गंदा, फेंको, बेकार चीज। समय के साथ धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं। एक छोटा सा नन्हा सा बीज होता है, संत होता है जो बीज के अंदर वृक्ष देख लेता है। कमाल की बात समझें, औरा को जानता है वो, ये चिज्जी है उसके अंदर औरा है। औरा क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन करता है कंट्रोल? स्वयं। एक मुन्ना है, एक स्वयं है। स्वयं जो है वो शांत है, आराम से चित्त बैठा है, साक्षी भाव, वो 6% है। मुन्ना 12% है, स्वयं 6% है। लेकिन वो इतना स्टेबल है कि स्वयं की यदि हाजिरी पहरा उस पर लगा दिया जाए तो मुन्ना भी बम बम करता, हाथ जोड़ता है, क्योंकि स्वयं के पास सबसे बड़ी शक्ति है शरीर की। शरीर कैसे चल रहा है? स्वयं। शरीर का नास ही पीट सकता है, मुन्ना अगर पीट सकता है तो चल कैसे रहा है? शरीर सोता कैसे है? अपने आप। जगता कैसे है? अपने आप। सांस कैसे चलती है? अपने आप। खाना कैसे पचता है? अपने आप। बड़े कैसे होते हैं? अपने आप। सारे काम अपने आप हो रहे हैं। तो मुन्ना कहता है यार ये 72% जो भोला भाला शरीर है ना, साला इसकी ताकत चाहिए, क्योंकि चिज्जी है ना, शरीर चिज्जी है। अब शरीर का ब्रेन क्या कहता है? भैया मैं हूं भोला भाला, मुझे तुम क्या खिला रहे हो मुझे धेला फर्क नहीं पड़ता, मैं ऊर्जा निकाल लूंगा और मलमूत्र बना दूंगा स्वयं। आप सोचिए स्वयं कितनी ताकतवर शक्ति है ईश्वर की। साक्षी भाव लेकर चलते हैं कि हमने समरूप भाव से भोजन खाया और शरीर उसमें से ऊर्जा निकाल लेगा। अब आप तोता खा लो, ऑक्टोपस खा लो, सादा पानी पी लो, दारू पी लो, बनेगा मलमूत्र ही और ऊर्जा। दारू पी के भी नहीं मरते आप, और हो सकता है बिन पिए भी मरते हो। मांस खा के भी आपका शरीर उसे पचाता है, बिन खाए मांस में भी शरीर चलता है। बीमारी कोई नहीं लिंक है उसका। मुन्ना इसको नहीं देखता कि आप ये वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, आप दारू पीते हो, नहीं पीते हो। उसने लिवर फेल करना करेगा, उसने किडनियों की बैंड बजानी है, बजाएगा। मुन्ना सीधी सी बात लेके चलता है, मुझे शरीर चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो स्वयं से ध्यान हटकाता है। जब जब स्वयं से ध्यान हटता है तो स्वयं होने वाले सारे काम हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी सांस उखड़ती है, हमारी नींद खराब होती है, हमारा उठना खराब होता है, हमारी पाचन क्रिया खराब होती है। अगर आपका शरीर स्वयं चला रहा है तो आपका पेट ठीक रहेगा, खराब नहीं होगा, आपकी नींद खराब नहीं होगी। मुन्ना चला रहा है, आपका बॉडी कह रही है सब खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन पेट का दर्द ही ठीक नहीं होता, पैरों की तकलीफ सेट नहीं होती। आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? सब कुछ हील कर सकते हैं, बीमार चीजों को सेट कर सकते हैं। हम छोटे होते हैं, अब उस बीज में हमने वृक्ष देख लिया, बड़ा जबरदस्त ज्ञान है, हमें भविष्य का पता लग गया। इसे इंट्यूशन कहते हैं कि हम भविष्य जानते हैं। छोटा सा चावल का दाना देख के हमें भविष्य पता चल जाता है कि सारे चावल पक गए कि नहीं। तो याद रखें, आपके जीवन के अंदर पहले आप ग्रो करते हैं और बड़े होते हैं, फिर 15 के होते हैं, 20 के, 25 के, 30 के, फिर 30 के हो गए, 40 हो गए, जो मर्जी लगा लो, फिर ना मेंटेन होते हैं, फिर ग्रो नहीं करते। आपके जीवन के अंदर लगातार आप ग्रो कर रहे हैं, आपको आदत पड़ जाती है अब तो ग्रो ही करेंगे, ग्रो ही करेंगे। अब ना ग्रो नहीं होता। गृहस्थ आश्रम लिया गया है कि अब बांटना शुरू करो।
ब्रह्मचर्य का आश्रम लिया है कि आप उठना शुरू करो। फिर आपका वानप्रस्थ लिया गया है कि ऐसा भैया अब छोड़ना शुरू करो। हमारे जीवन में ना हमसे छूटता नहीं। हमारा बच्चा बड़ा हो गया, उसका स्यापा नहीं छूट रहा, रोते रहो फिर बैठ के। छोड़ो, उसके सारे स्यापे ठीक हो जाएंगे, छोड़ते नहीं हम। और उम्र हो गई है, बॉडी कह रही है अब मैं ग्रो नहीं करूंगी, काले बाल की है, बॉडी सफेद कर रही है, दांत आंत पेट नाखून सब बोलने को जा रहे हैं, ब्रिटलनेस आ रही है, विटामिन डी कम बन रहा है, बॉडी अपने आप कहती है बाहर से सप्लीमेंटेशन लो, लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। तो हमारा रोना है। 25 तक तो आग लगी हुई थी, 30 पे तो और उठे थे हम, 35 पे हमने किला फतह किया था। यार 40 आते आते क्यों टुई फुई हो रही है? वो होगी, प्रकृति का नियम है। पेट बना 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 बड़ा पहुंचा, अब मेंटेन। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उम्र आयु अवस्था अनुसार छोड़ना नहीं शुरू किया, वो रोता रहेगा। और जिन लोगों ने छोड़ना सीख लिया, वो ना काम नहीं करते, ज्यादा पार्टी करते हैं, 2 घंटे काम करते हैं, रॉकेट की तरह नोट छपता है, जबरदस्त नाम होता है, पहली बार में काम होता है। अब जब गृहस्थाश्रम के आगे हम वानप्रस्थ की ओर जाएंगे तो हमें ये कला सीखनी बहुत जरूरी है। और अगर हमने छोटी उम्र में सीख ली तो जकरबर्ग ना बन जाएंगे, पहले से ही मजे लो। जकरबर्ग जैसा व्यक्ति सादा है, सिंपल, उसे कोई चीज एंटाइस नहीं करती, पागलपन नहीं है। कैसे अमीर बन गया वो? फेसबुक चल गया उसका। किसने चला दिया फेसबुक? पागलपन नहीं है, भगवान का दिमाग नहीं खराब है, फेसबुक चला दिया उसका। भगवान जानता है मेरे बच्चे मेरे पास आया है, तूने जो मांगा दूंगा, जैसे मर्जी मांग, तू घंटी बजा चाहे ना बजा, जो तू फील करेगा अंदर वो दे दूंगा। आपके शरीर में दिक्कत है, आपके घर में दिक्कत है, बच्चे में दिक्कत है, आप फील कर रहे हो, इसलिए उसकी फोटोकॉपियां बनती चली जा रही हैं, वही चीज आपको मिलती चली जा रही है। ये 72% शरीर, 72% शरीर, ये शरीर है, बॉडी, ये 6% स्वयं के द्वारा चल रहा है। और ये 12% मुन्ना बीच रास्ते में कहता है मुझे चाहिए चाहिए। जितने लोग प्रश्न पूछते हैं मैनिफेस्ट करना है, वो सारे के सारे इसकी बात कर रहे हैं। ये तो अपने आप ही चल रही है जिंदगी। और चाहिए कुछ, गाड़ी चाहिए भाई बड़ी वाली, मकान बिल्डिंग बनाएंगे, नोट चाहिए भाई, 10 पेटी तो ब्याज ही आना चाहिए यार, महीने का किराया आ जाए, मजा आ जाए, चिज्जियां चाहिए, चिज्जियों को एंजॉय करना है। एंजॉय करोगे, 1 पेटी आएगी, 2 आएगी, 10 आएगी, फिर मेंटेनेंस की उम्र आ जाएगी 40 साल की। अब 11-12 पेटी नहीं आएगी, लेकिन अगर आ रही है अब बीमारी की आएगी। इसलिए अपने आप रीड करो कि अब छोड़ दो प्रार्थना, रोना पिटना। इंटरव्यू दे के आ गए, भगवान से प्रार्थना हो रही है, भगवान भगवान भीख मांग रहे हैं, अरे छोड़ दो, पेपर खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, कल हम पागल हो रहे हैं, अभी कल तो आने दो, कल आया नहीं। होता है पता है क्या है, मुन्ना ना ओवर पावर कर देता है, उछलते हैं, तो मैच्योर नहीं है। अगर छोटा बच्चा 30-40 तक का है, नहीं छोड़ पा रहा, उसे माफ करो। तुम छोड़ दो कि वो नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उम्र है, पागलपन है। मुन्ना क्या करेगा? बर्बरीक, पहले तो खूब उछलवाएगा उसे, फिर पिटेगा। कहते हैं ना पहले के समय से ही, अरे इतना मत हंसो, रोना पड़ता है, ये पुरानी बातें बनी हुई हैं। अरे इतना मत उछलो, टांग पे चोट लगती है, वो लगती है। मुन्ना बाद में क्या करता है? कूट देता है, कहता है बर्बरीक हूं मैं, तो इधर से खेलूंगा, फिर इधर से खेलूंगा, खूब एंजॉय कराऊंगा, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करा दूंगा। इसलिए जो भी ज्यादा 7 चीजें करता है, षड्विकार प्लस भय, जो ज्यादा भयभीत हुआ, ज्यादा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़ा, वही मुन्ना पटक के उसे पीटता है, फिर उसे निर्मल सज्जन व्यक्ति बना देता है। फिर वो सज्जन व्यक्ति बन के, या तो उसकी बैंड बज गई तो मुन्ना उसे कुत्ते की तरह घुमाता है सारी जिंदगी। कुछ लोग मन के अनुसार ही सारी जिंदगी रो पिट के काट लेते हैं, एक जैसी लाइफ चलती है, कभी परिवर्तन नहीं आता। कुछ लोग हैं जो दुर्जन बन के सज्जन बनते हैं, और सज्जन को तोड़ करके संत बन जाते हैं। वो जान जाते हैं जेब में रखना, संत ना बन सको, दुर्जन ही बन जाओ, सज्जन मत रहो, क्योंकि कुछ नया करोगे। सज्जन तो पिट पिट के मुन्ना बना ही देगा। सब लोग जीवन में ऐसे हैं जो बाद में भिखारी बनते हैं। मुन्ना का काम भिखारी बनाना। स्वयं चल रहा है ना, स्वयं को तोड़ देगा, मुन्ना भिखारी बनाता है। इससे मांग, उससे मांग, इससे दे, उससे ले, हर समय दूसरा ढूंढो, क्योंकि ये द्वैत का मालिक है, डुअलिटी का। ये कहता है हाँ डुअलिटी, ये अद्वैत है, एक हो गया सब, एक हो गए हम और तुम, छम्मा हम्मा, गाना याद होना चाहिए, ये जरूरी है। जब ये दोनों एक आत्मा अपने आप में चलते हैं, आपके जीवन का कोई काम नहीं रुकता। तो अब आपने क्या करना है? आपने मैनिफेस्टेशन सीखना है।
कि भैया हमें करना है मैनिफेस्ट। हमने साइकिल सोची और साइकिल आ गई, गाड़ी सोची गाड़ी आ गई, बिल्डिंग सोची बिल्डिंग आ गई, शांति सोची शांति आ गई, स्वस्थ होना सोचा स्वस्थ होना आ गया। अब पॉइंट क्या होता है, आपके जीवन के अंदर आपका शरीर जो खिला रहे हो चुपचाप खा रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं, क्या खाया पिया ठीक हो गया जी, 1% भी नहीं। ये अंदर हमारा मुन्ना के साथ मिलके सबकॉन्शियस माइंड बनता है, इस पे क्लास की हुई है। सबकॉन्शियस माइंड भोला बाबा है, शरीर बहुत भोला है, इसे कोई डिस्टर्ब ना करे तो जो खाया वो पचाता है। यानी कि हमारे दिमाग में जो विचार आता है शरीर करता है। दिमाग में विचार आया, डर गए, और डर आपने फील कर लिया, सोफा दे दिया उसे, बैठ गए, डर गए। डरते ही छोटे बच्चों का सुसु निकल जाता है। शरीर क्या करता है, सुसु छोड़ देता है, पॉटी निकल जाती है बच्चों की। शरीर ने चुपचाप एक्शन किया, उससे आपका फायदा हो रहा नुकसान हो रहा, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहेगा मैं तुम्हारा दास हूं यार, तुम बोलो भाई, सबसे बड़ी ताकत है शरीर। आपको भागना है कहीं, शरीर भागने लगता है। बोलो कहां जाना है बॉस, आपको पिक्चर देखने जाना है, आप बॉडी लेके जाओगे। बॉडी थोड़ी पिक्चर देखती है, पॉपकॉर्न बॉडी थोड़ी खा रही है, मुन्ना खा रहा है। बॉडी तो कहती रोटी खिलाओ काफी है। कौन है जो बैंगन की सब्जी और रोटी लेके जाएगा सिनेमा हॉल में? सब कहेंगे पिज्जा खाएंगे भाई, बर्गर खाएंगे। वो मुन्ना का भोजन, शरीर को कोई फर्क नहीं, फिर भी वो कहता है ये भी पचा लूंगा। अब आपके शरीर ने चुपचाप बनाना है, यानी आपका जो कुछ भी चाहते हो आप मैनिफेस्ट करना लाइफ में, वो 1,00,000% मैनिफेस्ट होगा। कोई लेना देना नहीं है भगवान को। इसको गांठ बांध लो, यानी कि अच्छा है बुरा है इससे ऊपर उठ जाओ, सही है गलत है उठ जाओ। आपको जॉब चाहिए, कैसे चाहिए, भाड़ में गया। कृष्ण ने कहा जीत चाहिए, महाभारत होगा, जीतेंगे, जैसे मर्जी जीते, कोई गंदी बात अच्छी बात नहीं है। छल बल दल मार दो, निपटा दो, जीत ही आखिरी बात है। यानी मुझे गाड़ी चाहिए, कैसे आएगी पता नहीं। बच्चे कहते हैं ना बाप से, पापा मुझे गाड़ी चाहिए। बोले बेटा हम तो मोटरसाइकिल की औकात के नहीं है। वाकई में 8-10 साल में बाप उसे गाड़ी खरीद के देता है, पता नहीं कहां से आती, क्योंकि उसने चाह लिया। कैसे होगा अपने को नहीं पता भैया। ऐसे ऐसे बच्चे गरीब घर से उठ करके अमेरिका सेट हो गए, नोट छाप रहे हैं, बिल्डिंगें बना रखी हैं। कैसे? अच्छा लिया छोड़ दिया, बस कैसे होगा नहीं पता आपने को। तो ये बॉडी बहुत भोली है, ये हमारे सारे काम करके देगी। ऐसे ही परमात्मा हमारा बहुत बोला है, जो उसको बोल दोगे वो करके देता है। उससे दुख मांग लो दुख देगा, सुख मांग लो सुख देगा। यानी कि जो वहां पर फील, जो माइंड में आया और फील किया वो हो जाता है। इसको सबसे पहले समझे, सबसे बड़ा सूत्र है आज की क्लास का, कि आपने जो फील कर लिया वो होना ही है। जिसके साथ सोफे पे बैठ के चाय पी ली उसकी कॉपियां बननी है, वो प्रैक्टिकली बन जाएगा। मुन्ना चिज्जी बना देता है। लोग बार बार कहते हैं कैंसर होगा कैंसर, वो कैंसर हो जाता है। आप चाहे सुट्टा मारो ना मारो, दारू पियो ना पियो, आप कहते हो कौन ध्यान दे इस तरफ यार। आप कुछ भी पी लो, बोतलें गटक जाते हैं लोग, लिवर कुछ नहीं होता। यानी कि पदार्थ में कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी में लेना देना है। तो आपने जो फील किया वो बॉडी करेगी। अब मुन्ना इसमें साथ है। मुन्ना का काम ही है गुस्सा करना, क्लेश करना, हल्ला मचाना, काम वासना से ग्रसित रहना, डरना, और उसे कंट्रोल करोगे ना कि खबरदार, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो मुन्ना कैसे बिहेव करता है, जो जो हम फील करते हैं मुन्ना उसके हिसाब से जुड़ के बॉडी से चिज्जी बना देता है। यानी कि मुन्ना को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने थॉट कंट्रोल करने हैं। आप बैठे हैं, सामने से थॉट जा रहे हैं, जो थॉट आपने बिठा लिया उसकी फीलिंग बनेगी। फीलिंग बनते ही वो काम होगा। आपने डर डर के सोचना शुरू किया, टेंशन करनी शुरू करी, आपके शरीर में प्रॉब्लम आएगी। आपको जिस सोचा के पड़ोसी तंग करेगा, पड़ोसी भी करेगा, कोई ना कोई तंग करेगा, वो होएगा। यानी कि आपने गुस्से को कंट्रोल करने की लड़ाई शुरू करी, गुस्सा और बढ़ जाएगा। आपको गुस्सा आया इसलिए क्योंकि आपने उस थॉट को फील किया है, उसको सोफा दिया है। तो आपको सेटिंग क्या करनी है, आपको ना अपने थॉट कंट्रोल करने हैं। बड़े ध्यान से पकड़ो इसको। आपने अपना थॉट अगर कंट्रोल कर लिया तो बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सारा चेन रिएक्शन है। आपने अगर ये जान लिया कि इस समय मुझे डरने का थॉट आ रहा है, वो आप फील नहीं करोगे। अभी मेरे दिमाग में गुस्सा आ रहा है, उसका सोफा छिन जाएगा। मुन्ना मजबूर है वही करने को बॉडी के साथ जो आपने फील कर लिया, और फील करने के लिए आपको सोफा देना जरूरी है, और उसको सोफा मिलेगा ही नहीं जो आपने देख लिया। तो जो अच्छे के लिए सोफा दो, अच्छे के लिए सारे सोफे दो, सारी अच्छी चीज चाहिए उसके लिए सोफा दो। उसी थॉट को पकड़ लो, इधर को आ जा तू, उसी का मनन करो, बैठ जा तू। जैसे ही आपने वो फील किया, आपका मकान, बिल्डिंग, चीजें, प्रॉपर्टी, प्यार सब बन जाएगा। और मुन्ना बीच में क्या करेगा, थोड़ी सी जगह देना मुझे, टेंशन भी तो होगी, झगड़ा भी तो होगा।
बोलो हाँ हाँ मैंने देख लिया तो झगड़ा और टाइम। बात करो मुन्ना से, बात करो। खराब थॉट के टाइम अपने आप को डाइवर्ट कैसे करें? डाइवर्ट नहीं करना। खराब थॉट के टाइम डाइवर्ट कैसे करना है? फिर मुन्ना को ताकत दोगे। डाइवर्ट नहीं करना है, उसे बात करनी है। या आजा भाई बोल। कुत्ता है आपके पीछे गर्र कर रहा है, पहले कुत्ता पहले करता है गर्र, पहले नहीं आता वो ऐसे, कोई कोई रेर होता है, फिर वो देखता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने भागना शुरू किया, अब तो काटेगा। सर थॉट कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में फर्क क्या है? अभी बता दो थॉट कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन में पर पहले लेकिन हमें ये क्लियर होना जरूरी है कि जिस थॉट को आपने कंट्रोल कर लिया उसकी फीलिंग नहीं बनेगी। अगर फीलिंग बन गई तो वो होके ही रहेगा और फीलिंग अपने आप बन जाती है। हम प्रोग्राम्ड है, 12% ताकत अलग है मुन्ना के पास। पहले से चमकों ने, संस्कार ने हमें आदत दे रखी है। कोई बोलता है बस हम शुरू हो जाते हैं भौंकना, कोई बताता है बात हम डरना शुरू हो जाते हैं, हम भविष्य में चले जाते हैं। आपको पहले सबसे पहले सोचना है कि आप क्या सोच रहे हो। इसको साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव से थोड़ा डिफरेंट है, ऑब्जर्वेशन वाली बात हुई। लेकिन आप ये पहले समझ लो कि आपने यदि थॉट कंट्रोल कर लिया, थॉट कंट्रोल कर सकते हो आप, इसे हम फ्री विल बोलते हैं। फ्री विल, फ्री विल का मतलब क्या है? भगवान ने हमारे को ताकत क्या दी है? फिर परमात्मा ने इस जन्म में हमें ताकत क्या दी है? फ्री विल दी है, चॉइस की। सिर्फ इतनी ताकत दी है कि चॉइस कर सकते हैं हम कि तू बैठ जा और तू कट ले, कुछ नहीं कर सकते हम। और यही सारी कुंजी है, इसी में ही आपका ट्रिगर ऑन होता है, बाकी तो चेन रिएक्शन है। आपको किसी से ईर्ष्या है, किसी से क्रोध है, कोई मन में संदेह है, कोई भय है, सारे के सारे काम मुन्ना के हैं। अगर आप वही सारे टाइम फील कर रहे हो, हाय फिर से ऐसा हो जाएगा, आपने फील कर लिया, अब होएगा। बॉडी बहुत भोली है, परमात्मा बहुत भोला है, वो वही काम करके देगा ही जो आपने फील कर लिया। दादाजी कहते हैं इसको, दादाजी एंड स्लीप क्लास के लिए। उसको क्या करना चाहिए बता रहा हूं। पहली बात, उसको क्या करना चाहिए नहीं, उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब उसने फील कर लिया तो वो तो होगा ही। नहीं, वो थॉट्स आया, वो थॉट आ गया, और थॉट आ रहा है ये सारे टाइम ऑब्जर्वेशन ऑन रखनी है। वो स्वयं का काम है कि मैं खुद को जान रहा हूं मैं क्या सोच रहा हूं। आपको मैं गाली बकता हूं मान लो, और आपको गुस्सा आएगा, ये स्वाभाविक है, ऑटो प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको ये पता है अरे यार गुस्सा आ गया मुझे, तो आप कर नहीं पाओगे। बड़ी मजे की बात, आप कर नहीं पाओगे। छोटा बच्चा है, करने के बाद मालूम होता है, अच्छा मैंने गुस्सा कर करने के बाद ऑन होता है। जब मुन्ना मुक गया, इसने पोटी कर दी, मल त्याग दिया, तो स्वयं ऑन हुआ, हमें गुस्सा किया था तूने। अगर पहले ही पता लग जाए हमने गुस्सा किया, फिर पता चला पश्चाताप करते हाय क्यों किया। अगर पहले पता तो करेंगे नहीं। उसको फील नहीं करने दो। आपने बुरा मान लिया मेरी बात का, आप गाली बकोगे, नेचुरल है। या तभी तो लोग कहते हैं, पत्नियों का सबसे अच्छा डायलॉग होता है, देखो एक बात करूं, गुस्सा तो नहीं करोगे। बंदा पहले गुस्सा नहीं करो, गुस्सा ऑब्जर्व करना है, फिर वो गुस्सा कर ही नहीं पाता। ये फैक्ट है, ये सत्यता है। वो पहले कंडीशन अप्लाई कर लेती है। वो कहता है सारी बात तो पता ही नहीं मेरे को। वो देवी माँ कौन सी बात करेगी तो बता बहन। तू बहन आता कहाँ, बहन ही आती मेरे साथ। ये भाई तू देवी बता तो बात क्या करेगी। नहीं पहले प्रॉमिस करो आप गुस्सा तो नहीं करोगे। वो पहले गार्ड लगवा लेती है उससे। वो कहता है हाँ अच्छा नहीं करूंगा गुस्सा, फिर वो झल्ला झुल्लू लेता, गुस्सा नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन ऑन करवा दी उसने। फिर वो अपने मन की बात कह देती है, हीरो का हार तुम लाए नहीं, माँ के पैर पूछते रहते हो। मतलब एग्जाम्पल था जैसे कि कुछ भी इस टाइप से। आपके जीवन की ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा। आपने चॉइस क्या है? फ्री विल। भगवान ने एक शक्ति दी है, चॉइस है बेटा तेरी, ये इसको सोफे पे बिठाना है, कौन सा थॉट को फील करने की इच्छा। आपने फील किया, आपके अंदर बात आई, बॉडी ने वैसे बिहेव किया। अब आपका ये गोला बन गया, चक्र बन गया, ये पैटर्न बन गया। इस पैटर्न के चलते आपकी बॉडी, आपका जीवन लगातार वही बिहेव कर रहा है जो आप लगातार फील कर रहे हो। आपकी फीलिंग चेंज नहीं हुई, आपका जीवन नहीं बदला। आप रोज एक ही भजन करते हो, हर 15 दिन में वही कहते हो, हर 6 महीने वही रोना रोते हो, वैसी जिंदगी चल रही है। जिस व्यक्ति ने ये फील कर लिया पैसे आ जाएंगे यार, पैसों की छोड़ो, उसके आते जाते हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, क्या कृपा होती है, कहां से आती है। वो फील करवाने वाला जो व्यक्ति आपको बीच में एडजस्ट करा देता है, वो आपका गुरु है, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन सिखाता है। अभी हम मैनिफेस्टेशन की पूरी बात करेंगे जी, ब्रेक लेना पड़ेगा। इसका मतलब गुरु जी कुल मिला के सब कुछ मुन्ना ही है। मुन्ना ही नहीं, ऐसा नहीं, ये कमांड बन गई है हमारी, फिर मुन्ना ही टेक ओवर कर लेगा, ये कमांड बन गई। तो इसको कैंसिल ऐसे यही कैंसिल होगा, यही खेल है इसका। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जब ये आसान हो जाएगा आपको कहना कुछ था ही नहीं, ये खेल।
कितनी मुश्किल है बच्चे के लिए साइकिल चलाना, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, जब चलानी आ गई कहता फुर्र, बहुत आसान था। ये खेल ना आसान है, कुछ ना मुश्किल है, ना अच्छा ना बुरा, प्रैक्टिस सारा खेलने लगे रहो। बात करो मुन्ना से, बात करो। करता ही नहीं ना गुरुजी बात को। हाँ तो लगे रहो, आपने लगे रहना। खेल तो सारा यही है, मुन्ना ही मुन्ना को ला करके देगा सामने। ऑब्जर्वेशन में आना का चाहता है, बच्चा देखा है अपने घर में, इतना सा बेबी, उसको ये पता लग गया कि पापा को पता है कि पापा के पर्स से जो 500 रुपए गए हैं वो उसने निकाले, उसे पता है। और जो बच्चा सारा दिन उछलता रहता है, धमक रहा है, जब वो पापा के सामने आता है तो ऐसे होता है, पापा भौंक रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। उसने कसम खा रखी है, इस समय मैं चेक हूं, मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मैं चुप रहूंगा। कितना अच्छा मौन सीख जाता है, बात ही नहीं करेगा, आप मरते मर जाओ, थप्पड़ खा लेगा, रो लेगा। आप गुस्से में बोलते हैं बच्चे को, बोलता क्यों नहीं, नो, बात ही नहीं करेगा। नहीं करते, ठीक। तो वही तो मुन्ना से सेटिंग, अपने आप से सेटिंग करनी सीखनी है। आपने अपनी खोपड़ी में, ये हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो चेतना, जागृत दिमाग है, ये 10 पैसे काम करता है, सबकॉन्शियस 90 पैसे काम करता है। रात को सोते समय यही 10 पैसे जागृत सुषुप्त बन जाता है, सो जाता है, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। सबकॉन्शियस बॉडी का ब्रेन इतना ज्यादा भोला है, इसे जो बोल दो करेगा। इसे बोलो कूद जा, कूद गया। करते हैं लोग, आत्महत्या कर लेते हैं, कितना सिंपल है। अब आपका सोफा लगा हुआ है, जागृत 10%, आपकी चॉइस, फ्री विल, आप देख रहे हैं, ये थॉट आ रहा है मेरे सामने। वैसे तो मुन्ना जब गाड़ी चला रहा है तो जितने भी पागलपन के, ड्रामे के, रोने पिटने के थॉट है, वो अपने आप आ जाएंगे। वो आएंगे, सोफे पे बैठ गए। एक सोफे पे आपने बिठा रखा है प्रेम, एक सोफा अपने नंबर 2 सोफा है, इस पे ना अपने 4 लोग बांध रखे हैं, ABCD। इससे मुझे नफरत है, ईर्ष्या, इस पे मुझे क्रोध है, और बाकी एक से डर है, एक व्यक्ति और है, कोई कुछ भी लगा लो, लोभ है, किसी से मोह है। 4 लोग आपने ना माइंड में बिठा रखे हैं। हाय, इसके बिना नहीं रह सकते। ये तो, इसका तो मैं गला काट दूं, इसमें तो पापी है, इसका तो ऐसी की तैसी धोखेबाज। एक बंदा है क्रोध है, इसका तो ऐसा बात, बस फरसा लेके घूम रहे हैं हम। ये 4 बंदे परमानेंट सोफे पे बिठा रखे, बांध रखे उल्टा आपने। ये बंदे चारों के चारों, अगर आपके ये लोभ है ना, नाभि से नीचे रखेगा मुन्ना। जो लोग आपने बांध रखे हैं अपने सोफे के ऊपर, वो सब के सब आपका पेट खराब करेंगे, आपकी बॉडी में तकलीफ होगी और रिपोर्ट 0 ठीक होगी। रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, लेकिन नफरत करते हो किसी से, क्रोध करते हो किसी पे, डरते हो किसी से। ये चारों को बोलो, अब आप अपने घर विदा हो जाएं, मुझे आपसे भी प्रेम है, इस सोफे से सोफे पे बिठाओ, देखना आपका पेट ठीक हो जाएगा। जरा सी बात पे ट्रिगर होता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसी तरह से हम मैनिफेस्ट करते हैं। हमारे सोफे सेट करो, कितने सोफों पे क्या है, ये इतना बोला है 90%। जो भी आपने फील किया है जिसके लिए, वो सारी चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। आपका कोई लेना देना नहीं, क्या सही क्या गलत, वो सिर्फ फील करने के ऊपर खेल है। आपके आए हुए गए हुए हर थॉट को आपको ऑब्जर्व करना है। आपको पता होना चाहिए आपका काम कौन करके देगा। जब आपने छोड़ दिया, किस पे छोड़ा, आपने इस पे छोड़ दिया। आपके शरीर में जितनी ऑरा, जितनी ऊर्जा, जितना शरीर का काम ऑटोमेटिक चल रहा है, वो स्वयं चल रहा है, स्वयं। मैंने किसी से पैसे लेने हैं, मैंने किसी से बदला लेना है, मैंने किसी से क्रोध करना है, तो अगर मैं ये करूंगा तो मुन्ना के बंदे मैंने सोफे पे बिठा दिए, ये तो मुझे खा जाएंगे, तो कौन करे मेरे बदले। कृष्ण जी आप बताओ ना, कर लो ना, आप करो, कृष्ण जी कर देंगे। छोड़ दो, किस पे छोड़ो, किसी पे छोड़ो। कृष्ण, अब कहाँ है कृष्ण हमें पता ही नहीं, पर ये हमें पता है हम जिंदा है, और जिंदा हमें स्वयं की वजह से, यानी अपने आप ही जिंदा है, अपने आप ही मरेंगे। तो कोई तो है भैया जो सांस ले रहा है, तो मैंने आज से क्या किया, मैंने उस पर छोड़ दिया। एक साधु बाबा सड़क पे बड़े मस्ती में गाना गाते हुए मजे में जा रहे थे, मजे में घूमते घुमाते, पान चबाते हुए जा रहे थे। अभी अभी उन्होंने लस्सी पी थी फ्री फंड में दुकान पे, तो जब लस्सी जहां पी, उन्होंने लस्सी का कुल्हड़ हाथ में लिया और पान चबा रहे। पीछे पीछे एक लड़का और लड़की उसी लस्सी की दुकान से चलते हुए आ रहे हैं, और वो लड़की कह रही है, देख कैसा फूहड़ है, अभी पान भी चबा रहा है, इसको पान वाले से पान भी फ्री मिल गया, साले ये लपोड़ संख होते हैं, गधे होते हैं, और लस्सी भी फ्री की क्या मिल गई, ये लस्सी भी पी रहा है। पान और लस्सी कोई सिर पैर है, और हंस रहे हैं। उसने सुना और कहा,
अरे चल दाता की मौज है, ये तो इनकी मर्जी, जो मर्जी सोचे। ऑब्जर्व किया उसने अभी अभी, और कोई रिएक्शन नहीं है। देखो किसी को सोफे पे नहीं बिठाया, कोई नफरत नहीं आई उनके प्रति। तो वो लड़का कहता है देख साला पागल है, इसके दिमाग में असर तक नहीं है। और पीछे चलते चलाते उसने पैर से एक कंकड़ लिया और जोर से जूते से मारा और उसकी पीठ पे लगा। अब वो उसके ऊपर लगा तो उसका वो छलक गया लस्सी। उसने कहा अरे यार, जब बोला तो पान की पीक छलक गई और बोला अरे मेरा कुर्ता खराब हो गया यार। बोले अब चल प्रभु तेरी इच्छा। वो जानता है कि उसने पत्थर मारा है और वो मजे ले रहे हैं। वो दोनों खूब मजे में हंसे, हा 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 हा। लड़की बोली बिल्कुल ही बॉडा है वाकई में, देख इसे असर ही नहीं है, ये तो जानवर होते हैं लोग, इंसान थोड़ी है, अकल ही कुछ नहीं। अब वो बंदा क्या कर रहा है, किसी को सोफे पे नहीं बैठने दे रहा, छोड़ा, बोलो प्रभु तेरी मर्जी। और वो रुक गया। उसने कहा बाबू निकल जाओ तुम लोग, कोई बात नहीं। तो लड़की ने कहा जाते हुए उसके सिर पे चपत लगा के, अरे तू पागल है, तू निकले भूखे भिखारी, ना खाने की अकल, ना चलने की, ना समझ की। उसने चपत भी खा ली, उसका वो साफा पहना तो वो भी सरक गया। उसने कहा अरे यार, हवा में इशारा किया, अरे यार चलना, कोई बात नहीं। अभी अभी उसके मन में क्लेश परेशानी शुरू हुई और उसने परमात्मा से बात की, पता नहीं किससे की। कोई था, चाहे मुन्ना था, चाहे ऑब्जर्वेशन थी, चाहे स्वयं का, अरे चलना कोई बात नहीं, मरने दे। और वो लड़का बोला अच्छा तो तू तड़ी दिखा रहा, अब तू हमारा बिगाड़ लेता, कुछ बिगाड़ के दिखा, तू साले बिगाड़ चढ़े जा रहा। उसने कहा अरे बाबू चलो ना, कोई बात नहीं, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, मैं तंग नहीं होऊंगा इतनी आसानी से। तो लड़के ने उसके चपत लगा दी, लड़की ने उस पर थूक दिया। उसने पूछा आराम से, बोला अरे क्या क्या देना चाहता है आज तू, फिर भी सोफे पे किसी को बैठने नहीं दिया। जरा सा वो आगे चल के गए, कहानी अलग अलग तरीके से लोगों ने पढ़ी सुनी होगी। जरा सा आगे चल के गए, लड़के के आगे एक भैंस आई, उसने उसको सींग मारी। लड़की को बचाने के चक्कर में वो हिला और बहुत जोर से लड़की जमीन पे जाके गिरी, माथा फट गया और लड़का भैंस से उलझ गया, पांव टूट गया। और वहीं पड़े पड़े बुरे हाल उनके। पीछे पीछे वो लस्सी वाला और पान वाला आए, बोले अरे संत का मजाक उड़ा रहे थे ना, सालों पिट गए ना तुम हाथों हाथ। उन्होंने कहा अब क्या करें यार, किसने पीटा किसने नहीं पीटा, ये तो भैंस आ गई सामने, मैं इसको बचा रहा था, उसको बचा रहा था। तो बोले बाबा गलती हो गई हमसे, अगर किसी तरह से ऐसा कुछ हुआ तो चलो माफी कर दो। बोले अरे मैंने कहाँ कुछ करा, मैंने तो यार को कहा था तू कुछ मत करियो, वो नहीं मानता। बोले क्या मतलब? बोले देख तू लड़की का यार है, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये हंस रही है, इससे तेरा नहीं बर्दाश्त हुआ, तुमने बेकार मेरे पे गंदगी फैलाई। मैं बार बार उसे बोलता रहा, छोड़ दे कोई बात नहीं, छोड़ दे, मैंने तेरे पे छोड़ दिया, मरने दे। पर वो कर्मों का हिसाब लेन देन पूरा करता है, उसने तुम्हें सजा दे दी। तुम कीचड़ में सने, मुझ पे तुमने पान की पीक फिकवाई, थूका लड़की ने, एक थप्पड़ मारा, तुम्हारी हड्डी टूट गई। बोले उसके साथ जब उस पर छोड़ता हूँ वो अपने आप लेता है मेरे लिए सब कुछ, मैं क्या करूं? मैंने उसको बोला भी तो नहीं मानता ना वो। इसके सोच के चलो, ये कहानी का मर्म समझने का कि आपने परमात्मा पे छोड़ा, पता नहीं किस पे छोड़ा, बस मैंने छोड़ दिया। जब आपने छोड़ दिया तो उसके पीछे का राज क्या है कि अपने सोफे पर बंधे हुए सारे लोग निकाल दिए दफा, बॉडी ने फील ही नहीं किया, हुआ ही नहीं। अब कौन करेगा उनकी एनर्जी को, कौन सेटल करेगा? जिन्होंने दूसरे ने एनर्जी आप पे फेंकी, गाली की, लड़ाई की, क्लेश की, क्रोध की, वो कौन पूरा करेगा? कॉस्मोस। वो कॉस्मोस करता है आपके बदले, क्योंकि वो एनर्जी भी खाली नहीं जाएगी। आपने अपने जीवन में कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, कैसे मैनिफेस्ट करनी है, डिपेंड करता है सोफे पे बांध किस किस की रखा है। एक आपने मोना को बांध रखा है, एक मीनल को बांध रखा है, एक मांगेराम को बांध रखा है, इनको निकाल दो। मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरी बहन ठीक नहीं है, मेरा मौसा ठीक नहीं है, मेरे साथ पड़ोसी ने ठीक नहीं किया, ये सोफे पे बांध रखे हैं, आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहे हैं, आपके जीवन पे इंपैक्ट आएगा। हम गाना गाते रहते हैं, यार उसके पैसे नहीं दिए, हम क्या फील कर रहे हैं? पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, वही चलता रहता है। साले कर्जा ही खत्म नहीं हो रहा, कर्जा ही खत्म, कर्जा चलता रहता है। जो बंदा महसूस करता ना, अबे कौन सी कमी है नोटों की, उसे वाकई कभी कमी नहीं रहती। जो बंदा ये कहता है कहाँ है भाई नोट, कहाँ है यार, नोट ही नहीं है भाई, फील ये कर रहे हो नोट ही नहीं है, वो हमेशा ही रोता पिटता रहता है पैसों के। जो सारे टाइम ये सोचता रहता है कहाँ सुनते हैं बहू आजकल, अरे कहाँ बेटे बिगड़ जाते हैं साले, कहाँ सुनते हैं, वो ये फील कर रहा है, उसने उसी को सोफे पे बिठा रखा है, उसकी लाइफ में यही होगा। जिसने लेट गो कर दिया, छोड़ दिया, अरे दफा कर। मेरा परमानेंट डायलॉग है, मेरा शब्द के जोड़ के लेके चल रहा हूं। कोई बच्चा आ जाए जिसकी शिकायत हो, एक ही डायलॉग होता है, अरे बच्चे ऐसे ही होते हैं,
कल मेरे पास एक लेडी आई अपने हस्बैंड के साथ, मैंने देखा रामायण सुनाई, उसकी काफी बुराइयां करी, वो बड़ा खुश हुआ, कहता जी कमाल है, क्या दम है आप, मैं आपने मेरे मुंह पे बुराई करी, मैं कहा नंगा करके छोड़ दूंगा, किसी लायक नहीं बचोगे, पूरी रामायण सुना दूंगा। तो उसकी वाइफ बड़ी खुशी, बोले हाँ हाँ कोई तो मिला सुनाने वाला, कोई तो मिला। मैंने कहा हेलो, मैं बीवी नहीं हूं इनकी, बीवी आप ही बनी रहो। मैंने कहा आप ही पट्टा बांध के रखो इनके गले में, आप सेट रखोगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं जी, आईना दिखाने वाला कोई तो चाहिए। और बोले मैं तो हैरान हूँ, ये आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैंने कहा मेरे को बोल के उखाड़ लेंगे कुछ, मुझे चाहिए ही कुछ नहीं, मैंने इन्हें अपने सोफे पे बैठने ही नहीं देना, मेरी तरफ से मरो जियो, मुझे लेना देना ही नहीं। कल में भक्त बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि मुझे बनवाने का शौक ही नहीं, और जबरदस्ती। बहुत ऊंचे पद पे कार्यरत है व्यक्ति, बड़ा ऊंचा कंपनी की पोजीशन, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको लेना देना नहीं है। ये एक एग्जांपल मात्र दिए, पर ये साक्षात होता है, आए दिन देखता हूं। हमारे जीवन में वही अपने आप होता चला जा रहा है जो परमात्मा कर रहा है। परमात्मा कौन? जिसको आपने जो आदेश दे दिया। परमात्मा की दुकान में जो आदेश दो वही होगा। लोग कहते हैं पैसा नहीं है, रिच नहीं है, जो कहते हैं रिच हैं, बीमार है, ठीक नहीं हो रही तबीयत, वो बीमार ही रहेंगे। जो कहते हैं ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक पुरुष है, एक स्त्री है, एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक धरती है। सूर्य ने आना है, चमकना है, धरती ने एक्सेप्ट करना है। पुरुष और स्त्री दोनों में समागम होता है, एक संतान होती है। कोई लेना देना नहीं है स्त्री को। स्त्री गर्भिणी, गर्भ की रक्षा करते हुए उसको जन्म देती है। हम सब माँ की देन है, हमें माँ ने जन्म दिया है, शरीर बना के दिया है। माँ के गर्भ को सबकॉन्शियस ब्रेन है, भोला है, कोई लेना देना नहीं कि आपका बच्चा साइंटिस्ट होगा, आतंकवादी होगा, अधूरे शरीर का होगा, आधी खोपड़ी का होगा, कुछ भी लेना देना नहीं, वो बेबी बना देगी। ऐसे ही परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। आपने अच्छा सोचा है, बुरा सोचा है, सही सोचा है, आपको सोच सही पता होनी चाहिए। आपको सोच सही पता होनी चाहिए। आपने चावल चढ़ाए अग्नि के ऊपर, अग्नि को कोई लेना देना नहीं है, वो पका देगी। आपका लेना देना क्या है? उसमें से कंकड़ छानो, ये फ्री विल है। आप उसमें से कंकड़ छान लो, सोफा खाली करा दो, जितनी गंदगी है उसे ऑब्जर्व करो, फिल्टर करो, साफ करो, फिर रखो, वो पकेगा ही पकेगा। आप कुछ भी मांगोगे वो देगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके जीवन में जो हो रहा है ना, वो आप ही ने मांगा है, आप वही फील कर रहे हो। आपका जब कोई दोस्त मिलता है, आपका एक ही रोना रहा है, क्या यार साला जॉब नहीं मिली ढंग की, यार मैंने तो यार मंदिर में भी कर लिया। भगवान के पास जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? राजा बन के जा रहे हो, वो राजा बना देगा। भिखारी बन के जा रहे हो, वो भिखारी बना देगा। उसके पास जा ही क्यों रहे हो? जेब में लेके घूमो ना। आत्मा के तौर पर वही तो सांस ले रहा है, स्वयं वही तो है। और किससे मिलना है? खुद को खुद से मिलाएंगे। नुसरत फतेह अली कहा कि गजल है, कव्वाली है कि खुद में ढूंढा तो खुदा मिल गया। खुद खुदा अपने अंदर ही तो बैठा। ये आपको जो भी चावल पकाने, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके साफ सुथरे करके छोड़ो। आपके जीवन में वो कार्य होके रहेगा जो आपने सोचा है। अब जो गड़बड़े हो गई हैं, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको करना क्या है? देखो अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक समझने की बात की। अब हम कहेंगे मेहनत करनी है, ये करना नहीं। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें सोना है। अब हम सोएंगे। सब क्वेश्चन है रेलिवेंट चावल से इसी पे एक अच्छा ले रहा हूं। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवानी से तेरा। हाँ जी, तू मेरा हीरो नंबर वन कौन है? सर वो कोट उतार के डांस बाद में करूंगा। मैं भी किशन जी बना हुआ हूं, देख नहीं रहे हो? बंसी नहीं लाया, मैं आधा हूँ 50%। ये है ना सर आपके हाथ में। स्टार्ट। सर अग्नि चावल को जला भी तो सकती है अगर ध्यान ना दिया तो। अग्नि चावल को जला भी तो सकते हैं यदि ध्यान ना दिया तो। आप बताएं ध्यान क्या होता है? यही तो साक्षी भाव है, यही तो ध्यान देना है, यही तो ऑब्जर्वेशन है, यही तो छलनी का काम है, यही तो जानना है। सारे टाइम ऑब्जर्व करना है कि क्या चल रहा है। लगातार ऑब्जर्व करते रहो, लगातार देखते रहो, लगातार चेक करते रहो, नहीं तो अग्नि जला देगी। इसीलिए हमारी बहुत सी चीजें आती हैं, चावल इतने चल जाते हैं कि भोग ही नहीं पाते। प्रॉपर्टी बन गई, बेटा बन गया, जॉब बन गई, अबे भोग कहाँ है? पढ़ाई कर ली, बहुत डिग्री है, उसका लाभ कहाँ है? क्योंकि आपको उस चावल को उतारना नहीं आया। इसीलिए तो कहते हैं गुरु रख लो, नौकरी पर रख लो उसको, काम खत्म,
जब भी ऐसी स्थिति हो ना, चावल पकाने हो यानी कोई मैनिफेस्टेशन करनी हो, तो मन में अवतरित करो जो जिसको मानता है। हे बाबा नानक, मेरे अंदर प्रवेश करो, मैं आपका आवाहन करता हूं, मैं आज ये चीज चाहने लगा हूं, कैसे चाहना भी बता रहा हूं, ये चीज आज चाहने लगा हूं, मुझे सही राह दिखाएं और मुझे इसका भोग दें। कृष्ण को बुला लो, राम को बुला लो ना, किसी को बुला लो, बतेरे ढेर सारे हमारे पास, और ये सारे के सारे एक ओंकार, एक परमात्मा के ही स्वरूप है जो निराकार है। उन्होंने सब जान लिया इसलिए ये सब पूजे गए, उन्होंने स्वयं को ईश्वर मान लिया इसलिए सबने उनको ईश्वर मान लिया। आपने खुद को अच्छा मान लिया, सारी दुनिया आपको अच्छा मानेगी। हम कहते हैं बहुत बुराई मिलती है मुझे, अबे तुम खुद की भी बुराई करते हो, तुम पसंद नहीं हो, तुम्हें खुद पसंद नहीं हो, तुम जैसे हो वैसे हो ना, स्वीकारो ना। हाँ जी, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है सर।